अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुतबात उस्मानिया में दिया गया मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का 13वां बयान। इसे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। झूठ एक सख्त नापसंदीदा अमल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम बिस्सिद्क़ि फ़इन्नहु मअल बिर्रि व हुमा फ़िल जन्नति व इय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नहु मअल फ़ुजूरि व हुमा फ़िन नारि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठ किसे कहते हैं? बरादरान मोहतरम, इस वक्त मैंने जो इबारत पढ़ी है वो एक हदीस है। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई को अपनाने और झूठ से बचने की ताकीद फरमाई है कि सच्चाई को अपनाओ, इसलिए कि वो नेकी के साथ है और दोनों जन्नत में ले जाने वाले हैं, और झूठ से बचो, इसलिए कि वो गुनाह के साथ है और वो दोनों जहन्नम में ले जाने वाले हैं। अब रही ये बात कि झूठ किसको कहते हैं, तो सुनिए। वाक़या और हकीकत के ख़िलाफ़ बात कहने को झूठ कहते हैं। इसी तरह बग़ैर तहक़ीक़ के किसी बात का नक़ल करना और सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के फ़ौरन ज़बान से निकाल देना भी झूठ और कबीरा गुनाह है। चुनांचे हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के लोगों से बयान करना शुरू कर दे। बच्चों से भी झूठ न बोलें। हदीस में है कि एक मर्तबा किसी औरत ने अपने छोटे बच्चे को बुलाया कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगी। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारे बुलाने से अगर बच्चा आ गया तो तुम उसे क्या चीज़ दोगी? इस पर उस औरत ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूखी खजूर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको कुछ देने का इरादा ना होता और बच्चे को सिर्फ बहलाने के लिए तुमने ऐसा लफ्ज़ इस ज़बान से निकाला होता तो ये भी ज़बान का झूठ शुमार करके तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाता। मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। एक शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हो सकता है। उसने फिर पूछा, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? फरमाया कि हाँ, हो सकता है। साइल ने फिर पूछा कि क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, झूठ बोलना मुसलमान की शान नहीं है। एक अजीम माँ की अजीम नसीहत। हज़रत पीरान पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। उन्होंने कम उम्री में जब इल्म हासिल करने के लिए सफ़र का इरादा किया तो उनकी वालिदा साहिबा ने 40 अशरफियाँ उनके कुर्ते की आस्तीन में बगल के पास इस तरह से दी कि वो बगल में छुप गई। उनकी वालिदा के पास सिवाय उन अशरफियों के और कुछ भी नहीं था और शौहर भी ज़िंदा न थे। उनके दिल में दीन की बड़ी कदर थी। कम उम्र
بچے کو دین سیکھنے کے لیے دور بھیجنے پر بھی دل کو راضی کر لیا، اور جو کچھ اپنے پاس تھا یعنی 40 اشرفیاں وہ بھی بچے کو دے دی، اور اپنے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے کچھ بھی نہ رکھا۔ چلتے وقت بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی نصیحت کو گرہ میں باندھ کر گھر سے نکلے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر بغداد کا رخ کیا۔ میری والدہ کی نصیحت کہ میں ہمیشہ سچ بولوں۔ راستے میں ڈاکو مل گئے اور انہوں نے قافلہ کو لوٹ لیا اور سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سامان بھی چھین لیا اور پھر پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 40 اشرفیاں اور ہیں اور آستین میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو نے یہ جواب سنا تو سمجھا کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے، کہنے لگا کہ مذاق کرتے ہو؟ حضرت شیخ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، سچ کہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے ڈاکو سے سوال و جواب ہوا، اس نے بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو مذاقی سمجھا اور پھر حضرت شیخ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ حضرت شیخ نے فرمایا یہ آستین میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا عجیب سیدھے آدمی ہو، ایسی قیمتی چھپی ہوئی چیز کو بھلا یوں بتاتے ہو؟ حضرت شیخ نے فرمایا مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو جھوٹ بولے؟ اور فرمایا کہ یہ میری والدہ کی نصیحت ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا سردار پر اثر۔ حضرت شیخ کا یہ فرمانا تھا کہ اس سردار پر بہت اثر ہوا، شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ جو چوری کرنے میں اس کے ساتھی تھے حضرت شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور تمام گناہوں سے توبہ کی اور سارے قافلے کا جو سامان لوٹا تھا وہ سب واپس کر دیا۔ دیکھیے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ سب ڈاکوؤں نے چوری سے توبہ کی اور سارے قافلہ کا سامان بھی واپس لوٹا دیا۔ جھوٹ کا دلوں پر برا اثر۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کی شان نہیں، اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی آ جاتی ہے اور سچے خواب بھی نظر نہیں آتے۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض مصلحتوں کی بنا پر جھوٹ جائز، مگر یہاں پر ایک ضروری بات سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کا مقصد لوگوں میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اسلام نے بعض موقعوں پر ضرورت یا مصلحت کی بنا پر جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے۔ مثلا کسی خفیہ رکھی ہوئی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے انکار کر دینا اور
झूठ बोलना जायज़ है। इसी तरह अपने मुसलमान भाई का माल जालिम के हाथ से बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त है। इसी तरह दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए या मियाँ बीवी में सुलह कराने के लिए या जिहाद में दुश्मन को धोखा देने के लिए या बीवी को खुश करने के लिए या किसी मुसलमान की इज़्ज़त बचाने के लिए झूठ बोलने की शरीयत ने इजाज़त दी है, क्योंकि इन मौक़े पर सच बोलने से ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। इसलिए शरीयत ने ज़रूरत की बिना पर झूठ की इजाज़त दी है, मगर इसमें भी एहतियात ज़रूरी है कि इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया कि उस एक झूठ को सच साबित करने के लिए मज़ीद 10 झूठ बोलने पड़े। अलबत्ता बिला वजह व बिला ज़रूरत झूठ बोलना सख्त गुनाह है। आखिरत में झूठ की सज़ा। हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा, वो ये कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का एक छुरा है और वो बैठे हुए आदमी के जबड़े को चीर रहा है, यहाँ तक कि गर्दन के पिछले हिस्से तक ले जाता है। फिर जबड़ा दुरुस्त हो जाता है, फिर चीरता है, फिर दुरुस्त हो जाता है। यह मामला बराबर जारी रहा। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन शख्स है। उन्होंने फरमाया कि ये शख्स झूठा है जो दुनिया में झूठ बोलता था, उसको क़ब्र में यही अज़ाब होता रहेगा और क़यामत तक उसके साथ यही मामला जारी रहेगा। बहरहाल झूठ बोलना हर हैसियत से बुरी और क़बीह आदत है, इसलिए उससे बचने का खूब एहतिमाम करना चाहिए। झूठ से बचने की आसान तदाबीर। झूठ से बचने की एक आसान तदबीर यह है कि बग़ैर सोचे कोई बात न करें और बात करते वक्त एहतियात से काम लें। दूसरी तदबीर यह है कि झूठ बोलने से पहले कुरान व हदीस में झूठ के बारे में जो वईदें आई हैं उन पर गौर करें। तीसरी तदबीर यह है कि जिस वक्त नफ्स में झूठ का तकाज़ा पैदा हो उस वक्त हिम्मत से काम ले कर रुक जाए। इन तदाबीर पर अमल करने के बावजूद भी खुदा न खास्ता किसी वक्त सहवन ज़बान से झूठ निकल जाए तो खूब तौबा करे। और बाज़ मशाइख ये भी इलाज बताते हैं कि अपने ऊपर कुछ जुर्माना आयद कर ले कि अगर मैंने झूठ बोल दिया तो इतने रुपये सदका करूँगा। ये भी बहुत अच्छी तदबीर है। बस अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको झूठ जैसी बुरी आदत से बचने की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।